दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 409। आज का शो मेरा है 409 और शो का टॉपिक है खुदावंद रास्ते बनाता है। शो का टॉपिक है खुदावंद रास्ते बनाता है। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, आज की तलावत है यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 7, 8 और 9 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी, और मेरी मोहब्बत तुम में कायम है, और मेरी मोहब्बत तुम में कायम है। और अगर हम उसकी मोहब्बत हमने कायम है और हमने उसी तरह उससे मोहब्बत रखे, तो फिर खुदावन तो रास्ते खुले छोड़ेगा। क्योंकि अगर हम पाक कलाम की बातों पर और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि आज के शो का टॉपिक है खुदावंद खुदा रास्ता बनाता है। इस पहली पोस्ट असलम बशीर की, अगर तमाम रास्ते बंद हो जाएं तो खुदावंद खुदा रास्ते बनाने की कुदरत रखता है। तमाम रास्ते बंद हो जाए खुदावंद की तरफ जाने के लिए, खुदावंद के बेटे की तरफ जाने के लिए, या जो भी आप खुदावंद के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो रास्ते में लोग रुकावट बनना चाहते हैं। क्योंकि लोग नहीं, उनके सिर्फ ज़हन में एक ही बात होती है कि शायद कोई अच्छा काम करने से इस आदमी का पता नहीं कितना नाम हो जाएगा, और वो मुखालफत शुरू कर देते हैं। और जो आप भलाई करना चाहते हैं, जो आप नेकी करना चाहते हैं, या किसी के लिए अच्छाई करना चाहते हैं, वो रास्ते में रुकावटें डालते हैं। लेकिन जो खुदावंद खुदा है, जो खुदा का बेटा है, वो रास्ते खोलता है। और हर वक्त जो भी शैतान रास्तों में रुकावटें डाल देता है, उन रास्तों को खोल देता है, क्योंकि वो खुदा कादर है, कादर मुतलक है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी अच्छाई का काम, कोई भी नेकी का काम, कोई भी खुदा के लिए काम करते हैं तो मत घबराएं, क्योंकि वो आपके साथ है। कोई भी रुकावट, किसी भी किस्म की रुकावट रास्ते में आए तो वो रास्ते से साफ कर देगा और शैतान को रास्ते से हटा देगा। दूसरी पोस्ट है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए। प्यार तो वो है जो दिल से निभाया जाए। प्यार वो नहीं, हम कोई भी काम करते हैं, हमारी एक जिबिल्लत है कि हम कोई भी काम करते हैं दिखावे के लिए करते हैं। अगर हम दुनियावी तौर पर मोहब्बत करना चाहते हैं तो एक तो हम चाहते हैं कि लोगों में शो हो, जी देखो मैं प्यार करता हूँ, मैं बड़ा रांझा बन रहा हूँ। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर वाकई आप किसी से प्यार करते हैं तो वो तो अच्छी बात नहीं कि आप किसी की बदनामी करें। लेकिन अगर यही सच्चा प्यार आप खुदा से, खुदा के बेटे से करें, रास्ते में रुकावटें तो आएगी, रास्ते बंद तो होंगे, लेकिन खुदावंद रास्तों को खोलता है। लेकिन खुदावंद कभी भी ये नहीं चाहता
कि हम दिखावे की मोहब्बत करें, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा की बातें, उसके हुक्मों की बातें करें, और ये दिखावे के लिए वो खुदा नहीं पसंद करता। तो प्यार तो वो है जो दिल से निभाया जाए। हम किसी से भी प्यार करें, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा अच्छी बात है खुदा से प्यार करें, उसके बेटे से प्यार करें, तो फिर तो बात ही क्या है। और हम खामोशी से करें, शोर शराबे या चरवाहों पर खड़े होकर शोर करने की जरूरत नहीं। ये खुदा बाप ने तेरे नाल प्यार करना, मैं तेरे हुक्मात अमल करना, वो ठीक नहीं, दिखावा खुदा को पसंद नहीं है। उसके बाद आदल अमीन के 2 शेर हैं। यूं ही तुम मुझको अपनी जात से वाबस्ता रखना, यूं ही तुम मुझको अपनी जात से वाबस्ता रखना। लहद में आऊं तो हाथ में गुलदस्ता रखना। बहुत अच्छा आदल साहब भी, जब भी ये तो भले कोई आपको चाहता है नहीं चाहता, रास्ते कितने भी किसी ने ब्लॉक किए हो, कि आपका कितना भी प्यारा हो, तो जब हमने इस दुनिया से जाना है, वो तो गुलदस्ते लेके आने के लिए तैयार होते हैं। वो तो गुलदस्ते हर वक्त लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब इसका आखिरी वक्त है। तो लेकिन जो आपने लिखा है वो भी ठीक है कि लहद में आऊं, कब्र में जब मैं आऊं या जाऊं, तो हाथ में गुलदस्ता रखना। बदन के बाद मेरी रूह मिलने आएगी जब, बदन के बाद मेरी रूह मिलने आएगी जब, खुला रखना जरा सा दर, जरा सा रास्ता रखना। बिल्कुल, जब बदन से रूह निकल जाती तो वो तो बदन तो खाक में, कब्र में चला जाता। और आदल साहब कह रहे हैं कि जब बदन से मेरी नूर निकल जाएगी और मैं तेरे मिलने आऊंगा, तो तू थोड़ा सा दरवाजे को खुला रखना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, मैं मिल सकूं। बहुत अच्छे आदल साहब, अब बहुत नामवर शायर हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है आदल अमीन की, अगर हम एक हो जाएं तो कितने नेक हो जाएं। ये बिल्कुल सच्ची और 100% सच्ची बात है कि अगर हम नेक हो जाएं, एक हो जाएं, तो नेक हो जाएंगे। क्योंकि जो भी हम इकट्ठे मिल जाएंगे, इकट्ठे मिलकर बैठ जाएंगे और नेक हो जाएंगे, और एक फिर हम चूंकि रास्ते जो बंद करते हैं वो रास्ते बंद नहीं होंगे, क्योंकि जो शैतान हमसे रास्ते एक दूसरे के, और यही वजह है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं होते, हम एक दूसरे से जलसी होते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उससे भी ज्यादा कोशिश करें, कि हम उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते कि इसको ब्लॉक कर दो, इसको रोक दो। लेकिन खुदावंद देख रहा है, वो रास्ते बनाता है, वो रास्ते खोलता है। इसलिए हमें जो भी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात लिखी आदल अमीन ने कि अगर हम एक हो जाएं तो कितने नेक हो जाए। और अक्सर मैं रोज अपने शो में ये दुआ भी करता हूँ अपनी कौम के लिए, मसीही कौम के लिए खास तौर पर, कि हमें जैसे आदल साहब ने लिखा कि एक होना है, नेक होना है। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, नेक भी हो जाएंगे एक दूसरे से, हम रास्ते जो बंद करते हैं, जो जेलसी होते हैं, जो बहुत सारे कामों में रुकावटें डालते हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और एक अच्छी मसीही कौम जो है वो इस दुनिया के नक्शे पर, पाकिस्तान में जो है वो उभरेगी। क्योंकि हमने टैलेंट बहुत है, किसी भी तरह से हमारी कौम में कोई भी कमी नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक जो हमारी जिबिल्लत है कि हम अगर कोई एक काम करता है तो हम सब उनके पीछे भागना शुरू करते कि मैं भी करूं। जैसे वो पंजाबी चाहते ने कि भेड़ चाल, असी हुन अब सिंगर बनते जा रहे, हर कोई सिंगर बनना चाह रहा है, हर कोई पादरी बनना चाह रहा है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बनना चाह। इसलिए नहीं डॉक्टर बन सकता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, वो मैट्रिक से आगे जाते नहीं, कोशिश नहीं करते। तो रास्ते खुदा तो देता है,
हम रास्ते पे अच्छे और खूबसूरत रास्ते पर हम खुद नहीं चलते। बहुत अच्छा आदिल अमीन साहब आपने लिखा है। शगुफ्ता फरदौस, मेरी बहन लाहौर में दिसंबर के पीछे बहुत पड़े हुए हैं लोग। सर्द हवाएं क्या चली मेरे शहर में, सर्द हवाएं क्या चली मेरे शहर में, हर तरफ यादों का दिसंबर बिखर गया है। क्या बात है, हर तरफ बहुत। मैं जो भी दिसंबर के मुताल्लिक लिखता है मैं अपने शो में जरूर शामिल करता हूँ अगर मुझे नजर आ जाए तो। ये भी बात है बहुत पे, हर तरफ यादों का। बिल्कुल, इसमें अगर मैं इस हवाले से ले लूं इसको क्योंकि मेरा रिमोट है, मुझे ऊंचा नीचे अपनी आवाज करनी पड़ती है, तो अगर मैं इस हवाले से भी इसको ले लूं कि 12 महीने जो दिसंबर है वो तो दिसंबर तो जा रहा है, तो उसका मतलब है कि अब जो 12 महीने की यादें हैं हमारी, जो 220-19 की यादें हैं, वो यादें हमारे साथ हैं। तो यही मेरी बहन का मतलब है कि हर तरफ यादों का। फिर ये 2019 चला गया और 2019 में क्या अच्छे अच्छे बातें हुई, क्या खोया क्या तोया पाया, किसी भी लिहाज से किसी भी हवाले से। तो फिर मैं अगर इस तरह से अपनी बहन की बात ले लूं तो वाकई फिर दिसंबर चूंकि आखिरी महीना है, तो फिर हमारी 2019 की जो भी कार्रवाइयां, जो भी वाकई, जो भी यादें वो रह जाती। लेकिन फिर याद आता रहेगा कि 2019 में बुरे काम या जो बुराई के या जैसे को लोग खो जाते हैं, खुदा को प्यारे हो जाते हैं, तो फिर याद तो रहती है कि दिसंबर 2019 में हमारा फलाना भाई बहन माँ बाप कोई भी चला गया था। बहरहाल बहुत अच्छे। उसके बाद तन्हाई और मैं की पोस्ट है जो सच कहूं तो बुरा लगूं। ये मैं जब ये भी पोस्ट आती, चूंकि मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बातों का है और सबसे ज्यादा जो बात सच की बातें हैं वही मेरे शो में आती हैं और मुझे वो पसंद है। क्योंकि मेरा शो, अगर हम सच की तरफ जाएं, इस सच की तरफ, इस सच्चाई की तरफ जाएं, तो फिर उससे तो बड़ी बात ही को नहीं है। फिर हमें इकट्ठे मिलकर बैठकर, जैसे आदिल अमीन ने लिखा है कि अगर हम एक हो जाएं तो कितने, फिर हम एक भी हो जाएंगे, नेक भी हो जाएंगे और सच बोलना भी शुरू कर देंगे। जो सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, जहालत की जद में है। ये समाज जहल की जद में है। यहाँ बात करना हराम है। यहाँ बात करना मतलब कि ये हम जहालत में हैं। बिल्कुल सच्ची बात है कि हम उनके पीछे चल रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो झूठ की तालीम दे रहे हैं। सियासी तौर पर भी हर तरह से हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम क्यों नहीं खुदा को फॉलो करते? हमने तो अपने रास्ते खुद बंद किए हुए हैं। अगर हम खुदा की बातों पर, उसकी बेटे की बातों पर चले तो फिर हम एक भी हो सकते, इकट्ठे मिलकर बैठ भी सकते हैं और कोई भी हमारा रास्ता नहीं बंद कर सकता। क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है और सच में भी बरकत है, झूठ में कोई बरकत नहीं। भले कब भी झूठ तो जब भी खुल जाएगा तो फिर बुराइयां और लान तान होगी। उसके बाद मेरा दूसरा शेर भी शायद यही है, ये तन्हाई और मैं का, मेरा दर्द दिसंबर और हमदर्द दिसंबर है। मेरा दर्द दिसंबर है और मेरा हमदर्द दिसंबर है। बिल्कुल तेरे लहजे जैसा ठंडा दिसंबर है। क्या बात है, दिसंबर तो बहुत खुशकिस्मत है कि 12 महीने, लेकिन 11 महीने को हम याद नहीं, लेकिन दिसंबर को हम बहुत याद कर, बहुत मिस करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि चूंकि दिसंबर जाने वाला होता है और फिर हमें जो पिछली गुजरी यादें हैं, गुजरे वाकये हैं,
वो दिसंबर के बाद यादें रह जाती। तो फिर इसलिए हम दिसंबर को शायद इसलिए हम ज्यादा याद करते हैं। तो इसलिए उसके बाद है तन्हाई और बाकी एक और पोस्ट है, सूरज धुंधला फीका चांद पीला जर्द दिसंबर, ये भी दिसंबर की बात है। सूरज धुंधला पीला चांद पीला जर्द दिसंबर, दर्द कट्ठे देने वाले कट्ठा देने वाला हर एक फर्द दिसंबर है। एक तो किस्मत से किस्मत न जाती है, एक बेदर्द दिसंबर। बिल्कुल। एक और मैं बात बता दूं, रुकावट आ रही है, मेरी आंखों की अपॉइंटमेंट थी, और जब आंखों के डॉक्टर के पास है तो वो बहुत सारे ड्रॉप्स फिर चेक करते हैं, तो फिर इस वजह से कोई 12-14 घंटे जो नजर फ्लरी रहती है, आंखें फूली हो, तो फिर अच्छी तरह नजर नहीं आता। तो इसलिए मैंने बता देता हूं कि गलतियां भी हो सकती, अच्छी तरह पढ़ नहीं सकता। तो जो भी है, जो दिसंबर में ये तो होता है खास तौर पर हमारे मुल्क में कि धुंध पड़ती है, और धुंध दिसंबर में, जनवरी में, नवंबर में पाकिस्तान में तो शुरू हो जाती है, और चांद भी कम ही नजर आता है, और जर्द दिसंबर वाकई जर्द हो जाता है, क्योंकि दरख्तों में जो पत्ते हैं वो खुश्क हो जाते हैं और रंग उनका बदलना शुरू हो जाता है, और दर्द इकट्ठे देने वाला हर एक फर्द वो दिसंबर में ही देता है शायद दर्द। तो एक तो किस्मत पर, एक तो किस्मत मानी है अब दिसंबर है, तो किस्मत शायद कमजोर है, मारी है, तो इसलिए दिसंबर ने बिल्कुल सब कुछ जो लिखा जाता है ठीक है। दिसंबर में काफी सर्दी, बहुत सारी चीजें, धुंध, सब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस वजह से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद कामरान कामी बड़े दिन के शेर हैं, उनके दो जो उन्होंने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत, पंजाबी भी उनकी लिखी है। देखो खुशियां दे जमाने आगे, देखो खुशियां दे जमाने आगे, गावन फरिश्ते नए तराने आगे। इस बात को नहीं याद करता कोई भी कि दिसंबर में बड़ा दिन भी है। और जैसे कामरान कामी साहब लिख रहे हैं, पूरा नाम सैमुअल कामरान कामी है, कि दिसंबर में हम दिसंबर को बहुत याद करते हैं, चूंकि वो बीतने वाली बातों में वो माजी में जाने वाला होता है, लेकिन हाल में जो आने वाला हाल है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन जो 25 दिसंबर को आ रहा है, हम उसको भी दिसंबर में ही मनाते हैं। और दिसंबर का आखिरी दिन फिर नया साल, तो फिर हम नए साल भी दिसंबर की आखिरी रात को ही मनाते हैं कि 2020 आ रहा है। वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात होती कि हम 2019 हर तरह से, हर दुख तकलीफ, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के बुरे हादसे से बचकर 2019 से खैरियत से निकल के हम बड़ा दिन भी देख रहे हैं और नया साल भी देख रहे हैं। तो फिर फरिश्ते जब खुदावंद यीशु मसीह है, तो फरिश्तों ने आसमान पर गीत गाया था, होशाना होशाना खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और यही खुशखबरी फरिश्तों ने ही खुशखबरी जो थी वो गडरियों को दी थी, और रात के अंधेरे में, सख्त सर्दी में, जो वो खुदावंद यीशु मसीह को उस तबेले में, उस चरनी में सलाम करने आए, उसको सजदा करने आए थे। सोना मोहर लबान मजूसी लेकर आए, सोना मोहर लबान मजूसी लेकर आए, मेरी बख्शिश दे बहाने आए। बिल्कुल, वो बादशाहों का बादशाह था, वो जरूर था कि वो ऐसा बादशाह था कि गरीब बादशाह था, उसने तबेले में, चरनी में पैदा होना अगर वो चाहता तो किसी भी महल में, क्योंकि वो तो खालिक और मालिक है,
बाप और बेटा बादशाहों के बादशाह, जहां भी वो खुद भी महल तैयार कर सकता था उसका बाप, खुदा बाप के देखो मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन उन्होंने हलीमी पसंद की। और ये एक सबक है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो सबक है, हलीमी का सबक है। लेकिन इसके बावजूद भी गरीब होते हुए सब दरखास्तें दौड़ दी, सारे रास्ते खोल गए, सारे शैतान की जो भी चालें थी सारी खत्म होगी। और मेरी बख्शिश के बहाने आए कि मेरी जो बख्शिश थी, मुझे बख्शने के बहाने, मेरी बख्शिश के लिए मेरे सारे रास्ते जो बंद थे वो खोलने के लिए खुदावंद खुद जमीन पर आ गया। उसके बाद गजल है पंजाबी में, जद बुक्कल विच तारे, बुक्कल ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਜਦ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ, ਜੱਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ, ਬੁੱਕਲ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ, ਖਾਸ तौर पर पाकिस्तान में के चादर वो ऐसे करते हैं, उसको बुक्कल कहते हैं, कि जिदी बुक्कल विच तारे ने उस तो वड्डा ते खुदकिस्मत है ही को नहीं। ओनू रातां भी ने, ओनू रातां भी वारे निहारे ने, हर चीज की किसी चीज की ओनू कमी नहीं। हारे नू है लोड़ मदद दी, जेड़ा हार जांदा है ओनू मदद दी लोड़ ते हुंदी है, लेकिन हार का मतलब, हार दा मतलब बेदी कि असीं दिल छड्ड जाइए, हार गए हां फिर दौड़न की कोशिश करो, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3 बारी, आखिर ते कामयाबी होगी। लेकिन असी दिल छड्ड के बह जाएंगे तो सारे राह बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस राह ते तादी खुलणगे कि असी दौड़ांगे, कामयाबी लई नसांगे। ते हारे नू है लोड़ मदद दी, जितदे वल जांदे ने सारे, जिते वल जान, जेड़ा जितदा असी उधर नू जांदे। मतलब जिधर पानी नीचा उधर असी नहीं जांदे। कोई भी सियासी तौर ते किसी भी हवाले ना असी उन्होंने ही शाबाश देने, हालांकि सानू हारे बंदे नू ज्यादा शाबाश देनी चाहिए, ताकि वो फिर एक बार दलेर हो जाए। तो फिर वो किसी भी, कोई भी दुनिया की दौड़े हैं, पढ़ाई की दौड़े हैं, बहुत सारी रेसें हैं, बहुत सारे कामयाबियों के रास्ते हैं। तो हमें, अगर आप मैट्रिक में फेल हो जाते, वक्ती तौर पर परेशानी, यार दोस्त भी कई बार हम उनको परेशान करते, बजाय इसके उनको शाबाश दे, कोई बात नहीं यार, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कोशिश करो अगले साल इससे भी ज्यादा। लेकिन हमारी मुल्क की, बल्कि माँ बाप की भी एक आदत है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा गालियां, ज्यादा हमारा साल जाया कर दिया, ये ठीक नहीं, उसको कोई बात नहीं, तसल्ली दे, फिर कामयाबी खुदा देगा। और ताकि वो फिर एक दिल ना छोड़े और वो खूब मेहनत करे। गल्लां बातां सारे आखदे, गल्लां बातां सारे आखदे, केड़ा तोड़ लंबांदा तारे। गल्लां बातां ते सारे ही करदे ने, और तू फिक्र ना कर, मैं इंज कर देंगा तेरे नाल। लेकिन जदों वक्त आंदा ते फिर पिछे आंदे, गल्ली बाती सारे ही करदे ने, सब करदे ने, लेकिन नाल कोई नहीं तुरदा। जिस तरह अक्सर आंदे ने, लाहौर दा राह ते सारे ही दसदे ने, पर लाहौर दा किराया कोई नहीं देंदा। ये बिल्कुल सच्ची गल है, तुहाडी अजमाइयां गल्लां ने, क्योंकि जेड़े राह बंद करने वाले हुंदे ने वो किस तरह तुहानू आखणगे राह आसानी नाल राह खोल देन, जाओ भी मौजां करो लंघ जाओ, नहीं, क्योंकि उन्हां नू जो गल्लां बातां सारे ही आखदे, केड़ा तोड़ लिआंदा तारे। गल्ली बाती सारे, मैं आसमान ते जाके टाकी ला के भी पुराने जमाने दियां गल्लां हुंदियां सन, बातां इस किस्म दियां कि सारे ही आंदे ने, मैं तारे तोड़ लियावांगा, लेकिन तोड़ के कोई भी नहीं लिआउंदा। पानी एडा कर छड्डदा है, पानी अड वखरा, पंजाबी जरा मुश्किल, अड वखरा कर छड्डदा है, पानी अड कर छड्डदा है। एक दरिया दो किनारे, क्योंकि दो दरिया दे
दो दरिया जो पानी है वो कट्ठिया नहीं दोवां किनारे वो पानी की वजह, क्योंकि पानी उन्हें दो हिस्सा तरिया ने। अक्सर असी आने यार असी उस किनारे जाने तार के उस किनारे, क्योंकि दरिया दे दो किनारे और दो किनारे ही उस पानी नू भी रोके। अगर इस नजरिए नाल भी मैं गल करा कि दो किनारिया ने ही पानी नू भी रोके, तो लेकिन वो पानी जेड़ा उन्हें दोवां किनारे नू अड कीता, वखरा कीता होया है। और बिल्कुल बहुत अच्छी सच्ची शायरी लिखी है। पक्का वादा मैं नहीं करदा, पक्का वादा मैं नहीं करदा, सब करनगे लगदे मारे। पक्का वादा तो कोई भी नहीं करदा, अगर करदा भी है तो उत्तों वाले दी करदा। पक्का वादा मैं नहीं करदा, सब करांगा लगदे मारे। जे मैनू करना पेगा वेखांगा, जे कुछ हो सकेगा तो करांगा, लेकिन मैं वादा पक्का नहीं करदा। बहन तो पहला कर ला तोबा, बहन तो पहला कर ला तोबा, वस नहीं चलदा विच हमारे। असी बहन तो पहला किसी भी काम का खुदा दे पास कोल जान वास्ते तोबा कर लिए तो बहुत वड्डी गल है। और खुदा तोबा नू पसंद करदा है, क्योंकि वो तो खुदा यीशु मसीह नू अपने बेटे नू उन्हें इस दुनिया च भेजिया ही इस करके साडी तोबा दे, साडे गुनाहां दी माफी लई ते सानू तोबा दे तरफ जाना चाहिए। क्योंकि शैतान ते साडे राह बंद करदा, लेकिन खुदावंद खुदा ओदा बेटा साडे रास्ते खोलन लई हर वक्त तैयार रहिंदा। बहुत खूबसूरत कामरान कामी साहब। फिर मरियम नाज बहुत अच्छी शायर हैं, शायद आप फेसबुक पे देखते होंगे। उन्होंने लिखा है, दिसंबर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ये बेहद अच्छा लिखा है उसने। दिसंबर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि हर बंदा दिसंबर को कोस रहा है, कि हर बंदा दिसंबर को ही कोस रहा है। करतूत अपने ते इल्जाम किसे होर ते। ये बिल्कुल ठीक है। दिसंबर दे अलावा भी असी देखिए कि अक्सर हम जो हमारी करतूतें या हमारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन इल्जाम दूसरे को दे, क्योंकि ये एक हमें जो विरसे में बात मिली हुई है। क्योंकि जब माई हवा ने शैतान के कहने पर फल खा लिया तो बाबे आदम ने उससे कहा था कि ये क्या कि उसने कहा साम। जब खुदावंद आया तो फिर खुदावंद ने बाबे आदम से पूछा कि ये तुमने क्यों किया, क्यों तुमने मेरा हुक्म तोड़ा। तो बाबे आदम ने उसको कहा कि मुझे माई हवा निकला। और वो बात हमारी जिबिल्लत में, हमारी जो खून में शामिल है कि हम देखें कोई भी वाक्य हो जाए, घर में वाक्य हो जाए, बाहर वाक्य हो जाए, स्कूल में, तो हम साथ वाले पे इल्जाम दे देते हैं। तो बात दिसंबर की है तो बुराई दिसंबर में को नहीं है। दिसंबर तो अच्छा है, 12 महीने ही अच्छा। ना तो ये कहता है दिसंबर के हर महीना हर दिन ही बहुत अच्छा है। हम 12 महीने भी शुक्र करें और सुबह उठे, दिन रात, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा ही खूबसूरत है, जो इसलिए कि हम सांस लेते हैं और खुदा हमारे सांसों में रुकावट नहीं डालता, रास्ते बंद नहीं करता। रास्ते बंद करता है शैतान, लेकिन उन रास्तों को खुदा बाप खोल देता है। तो इसलिए दिसंबर कभी भी कोई बुरा नहीं, कोई महीना भी बुरा नहीं। खुदा आप सबको बरकत दे। और हर दिन, हर महीने का, अब इस साल खत्म होने तो 2019 का शुक्र अदा करना चाहिए, खैरियत से गुजर गया। और आने वाले बड़े दिन और आने वाले नए साल के लिए तैयारियां करें, ताकि 2020 जो है वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद क्रिसमस, ये भी मेरे ख्याल है कामरान की इबादत, कामरान कामी साहब के है। खुदा ने हमें क्यों आसमान से बरसे, खुदा हम बेकसों को आसमान से सुन ले, खुदा हम बेकसों के आसमान से सुन ले, हम जमीन वालों की क्यों नहीं सुनते। मुबारक मुबारक है, मुबारक मुबारक है बेमानी सदाएं, किस काम आएगी
जरा सोचो, जरा सोचो। हम मुबारक मुबारक तो कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ फेसबुक पे, शायर हजरात भी लिख रहे हैं, जैसे फरिश्तों ने बोला मुबारक या होशाना होशाना, लेकिन फरिश्तों में तो खुदा के कहने पे या फरिश्ते थे जो खुदा के ताबे होते, चूंकि उनका खुदा ज़ाते खुद जमीन पर आ गया था और वो जाहिर है फिर होशाना तो उन्होंने कहा। तो हम जो हालेलुया या मुबारक प्रेज द लॉर्ड अक्सर हम ये लफ्ज बोलते हैं, लेकिन हम ये अगर सच्चे दिल से बोचे जो बोले तो वो बहुत अच्छा है। मुबारक मुबारक बेमानी सदाएं किस काम आएंगी, मुबारक मुबारक बेमानी सदाएं किस काम आएंगी। जरा सोचो, जरा सोचो कि अगर हम सच्चे दिल से सब कुछ करें तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि वैसे ही नारे ना मारे हालेलुया हालेलुया का या मुबारक मुबारक के, अगर वो हम सच्चे नारे मारे तो खुदा हमारे सारे रास्ते खोल देगा और 2020 हमारे लिए बहुत खुशियों का साल होगा। जो काम रास्ते बंद थे वो रास्ते खुदावन बिल्कुल हमारे लिए खोल देगा। नहाल नायत गिल गिलांदा गिल, पहले उनका एक शेर है, फिर उनका जो गीत है बड़े दिन के लिए। चरनी में आसमां से आया नासरी, चरनी में आसमां से आया नासरी, अब्दी हयात साथ में लाया नासरी। बिल्कुल वो अब्दी हयात हमेशा की जिंदगी हमारे लिए, क्योंकि जो इंसान गुनाहों में अंधेरों में डूब चुका था वो खुदाम यीशु मसीह के आने से रोशनी होगी, नूर आ गया इस दुनिया में। और शैतान ने जो रास्ते बंद किए हुए थे वो रास्ते खुदा ने, खुदा बाप और खुदा बेटे ने खोल दिए हमारे लिए। वो मखलसी लेके हमारे गुनाहों की माफी लेकर आए, हमें निजात देने के लिए आए और हमें हर तरह से उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम उसके नारे मारते हैं तो सच्चे नारे मारें, सच्चे गीत गाएं और दिल से कबूल करें। दिसंबर की ये भी मैं खूबी समझता हूँ कि जो साल भर हमने गलत कारियां की या गलत काम किए या कोई गलतियां, तो दिसंबर जाने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो हम ये भी दिसंबर में यही करें तो दिसंबर बहुत खूबसूरत हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह ही दिसंबर में जो वो आता है। उसके बाद क्रिसमस का उनका गीत है, बांध कर प्यार की दस्तार मसीहा आया, बांध कर दस्तार, बांध कर प्यार की दस्तार मसीहा आया, सबका चरनी में मददगार है। बिल्कुल खूबसूरत शेर के हमारा जो खुदा यीशु मसीह बांध कर मोहब्बत की दस्तार मोहब्बत के लिए है और बांध कर सबको चरनी में, सबको चरनी में मददगार है। वो हमारा मददगार और उससे बड़ा कोई मददगार नहीं। हम हर वक्त उससे मदद मांगे, आपने जो भी रास्ते शैतान ने बंद किए हुए हैं वो खुदा का बेटा खुदा बजाते खुद वो रास्ते खोल देगा। और वो रास्ते जो जन्नत की तरफ जाते हैं, जिसके लिए हम बातें और हमारी ख्वाहिश है कि हम जन्नत में जाएं, फरदौस में जाएं, जो रास्ते खुदा ने, जो शैतान ने बंद किए थे वो खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने खोल, जो आकर अपनी जान की कुर्बानी देकर वो रास्ते खोल दिए। इसलिए खुदावन हर वक्त तैयार है रास्तों को खोलने के लिए, अगर हम उसके सच्चे रास्तों पर चलने वाले हों सबका। उसके बाद अब तारीकी पिछले खौफ से मर जाएगी, आसमान है जो अनवारे मसीह, जो भी तारीकी, जो पिछले तारीकी, जो तारीकी में चले गए थे वो खूबसूरत बातें लेकर आया है और वो तारीकी चली जाएगी, फिर नूर ही नूर होगा, रोशनियां ही रोशनियां होंगी। एक सितारे की बिशारत के हुए हैं चर्चे। बिल्कुल उस वक्त जो वो सितारा जो आसमान पर सुबह के जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ तो फिर वो सितारा जो था
वो आसमान पर चमका, और उस तारे को देखकर मजूसी भी है और लोगों ने भी देखे, और उन्होंने कहा कि ये दूसरे सितारों से क्यों फर्क है, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह के आने की खुशखबरी का सितारा था। तो इसलिए एक सितारे ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि खुदा का बेटा आ रहा है, कह रहा है गम हमारा मसीहा, कह रहा है गम का हमारा मसीहा आया है। और हम सब उस वक्त भी और आज भी हम कह रहे हैं कि हमारा मसीहा खुदाम यीशु मसीह का बेटा, जो ये दो आलम, दोनों जहां का बादशाह, बल्कि कुल आलम का बादशाह, जो वो आया है। तख्ते जुल्मत उलट जाएंगे, कुछ दिन ठहरो। जो भी जुल्मत के दिन, जो मुश्किलों के दिन, जो रास्ते शैतान ने बंद किए, जो शैतान के लोगों ने रास्ते बंद किए हैं जुल्म से, जो कुछ भी ज्यादतियां से किए हैं, कुछ दिन रुको, वो रास्ते हर तरह से खुल जाएंगे। आसियों का है वो वफादार मसीहा, जो वो आसियों का, हम गुनहगारों का जो वो वफादार, जो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो आ गया है बिल्कुल चंद दिनों के बाद। जो अगला अभी आने वाला त्योहार है, आमद का त्योहार है, उसके बाद तीसरा त्योहार, और उसके बाद जो खुदा यीशु मसीह बजाते खुद इस दुनिया में मौजूद होगा, जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, और खुदाम यीशु मसीह का जन्मदिन। और उस वक्त हम खुशियों से कहेंगे हैप्पी बर्थडे जीसस क्राइस्ट, हैप्पी बर्थडे। और जैसे हम दुनियावी तौर पर बड़े खुश होते हैं, हमारे बहन भाई बच्चों की सालगिरह होती, तो इसी तरह इससे बड़ी तो खुशी कोई नहीं कि हमारा ये दो आलम आ रहे, हम खूब नारे मारे, खूब गाएं और हैप्पी बर्थडे अपने खुदा यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को कहें। अब जिसमें है बहारों के मसलसल डेरे, अब जो वो आ गया बहारों के, जो बहार है वो खूबसूरत मौसम है, तो उन्होंने नहाल गिल ने बहार की जो मिसाल दी है कि वो एक बहार के मौसम की तरह खूबसूरत है, वो आ गया है। मसलसल बहारों के डेरे हैं, और उसके आने से मसलसल खुशियां ही खुशियां, सारे रास्ते खुल जाएंगे, शैतान भाग जाएगा। और अगर हम शैतान को भगाएंगे और हमारे रास्ते खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह खोल देगा। गीत गाओ गुलो गुलजार मसीहा आया है, गीत गाओ, खूब गीत गाओ, खूब तालियां मारो, खूब भंगड़े डालो, क्योंकि हमारा मसीहा आ गया है। बहुत खूबसूरत नहाल गिल गिल। उसके बाद राबिया ईमान इधर आलमी में है, तो उन्होंने बहुत अच्छी पोस्टें डालती है, लेकिन है ये पोस्ट अशफाक अहमद की। उन्होंने लिखा है किसी को उसकी जात और क्या किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर ना समझे। बिल्कुल, हम बड़े कमजोर लोग हैं, बहुत कमजोर। ये कमजोरी है कि हम किसी की बुराई करते हैं कि ये गरीब है, इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने। तो क्या हुआ अगर हम क्रिसमस पर अच्छे कपड़े पहन लेंगे? वो तो एक दिन की बात ही है, कितने दिन वो कपड़े चलेंगे। लेकिन हम इसमें ही हम छलांगे मारना। देखो जी, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हम अमीर हो गए, और हमारे गरीब मस्कीन बेवाएं कितने सारे हैं, हमें उनको, उनके लिबास, उनकी जो भी, उनको भी इसी तरह खुशी में शामिल करना चाहिए। किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला, ये खूबसूरत बात, क्योंकि वो तुम्हें देने वाला और उसको देने वाला एक ही है। मुझे और आपको वो देने वाला कौन है? ऊपर है, खुदा यीशु मसीह, जिसकी आमद की खुशियां हैं, वो देने वाला है। तो हम क्यों वक्ती तौर पर जो हम खुश हो जाते हैं और हम दूसरों को गरीब मानते, किसी के कपड़े अच्छे नहीं तो हम उसको बुरा समझे या वो गरीब है। कईयों के पास तो इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपने बच्चों को खूबसूरत कपड़े लेके दे, लेकिन अगर हमारे पास है तो वो हम उनको दें। वो उन कपड़ों को ही नया समझेंगे
क्योंकि उनके लिए तो वही कपड़े नया होंगे। इधर सच्ची बात, हम सब जितने भी अमेरिका में, यूरोप में, हमारे बहुत कपड़े होते हैं, हम क्रिसमस पर चर्चों में फेंक देते हैं। इधर बड़ी बड़े जो वो बनी हुई है जगह जहां पर उन्होंने लिखा अपने कपड़े, जूतियां जो है इसमें फेंको, और लोग उसमें वो जूतियां, कपड़े, फिर जो तोहफे तोहफ भी देते हैं, जो बच्चों के खिलौने हैं, ताकि जो गरीब गुरबा दूसरे मुल्कों में वो उन तक पहुंचा देते हैं और उनके लिए वो कपड़े नए हो जाते हैं। खिलौने बच्चों के लिए खुशी पैदा कर देते हैं। इसलिए हमने कभी किसी गरीब को कमजोर नहीं, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह खुद गरीब, इतना अमीर कि कुल दुनिया का मालिक था, वो गरीब बनकर है। तो इसका मतलब हम उसको भी अच्छा ना समझे? नहीं, हमने, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह खुद कहता है, अगर तुमने किसी को खाना खिलाया, मुझे अगर किसी को कपड़े पहनाए, किसी को पानी पिलाया, किसी की मदद की, तो ये खुदाम यीशु मसीह जब खुद कहता है, हम जब उसके मानने वाले, तो हम क्यों नहीं अच्छे काम करें ताकि हम दूसरों पे भी मदद कर सके। और उसके बाद तुम्हें डर है कि खुदा देख रहा है और मेरी लगन है, ये भी रब अमान की पोस्ट है। तुम्हें डर है कि खुदा देख रहा है और मेरी लगन कि वो मुझे देख रहेगा। आज का पैगाम है, तकब्बर करने वाले मुंह के बल करते हैं, और वो जैसे लिखा, तुम्हें डर है कि खुदा देख रहा है और मेरी लगन है कि वो मुझे देखता रहे, और मेरी जो ख्वाहिश है कि वो मुझे देखता रहे, ताकि मुझे ये खौफ हो, मुझे डर हो कि मेरा मुनज्जी आलम जो है मेरे दिल में बसता है, मेरे दिल और दिमाग में बसता है। तो क्यों मैं उसके लिए बुराई के काम करूं, क्यों ना मैं भी अच्छे काम करूं, ताकि जो भी शैतान रास्ते बंद करता है वो रास्ते हमेशा हमेशा के लिए खुल, और उसने इस दुनिया में आकर सारे रास्ते जो थे वो खोल दिए। और यही आज का मेरा टॉपिक है कि खुदावन रास्ते बनाता है, और जो भी रास्ते बंद करता है खुदावंद उन रास्तों को खोल देता है। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और यही इसी पोस्ट से मैंने शुरू किया था कि अगर तमाम रास्ते बंद हो जाएं तो खुदा रास्ते बनाने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के बेटे में इतनी कुदरत है कि वो सारे रास्ते खोलने की कुदरत रखता है, वो गलतियों गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है, वो हमें अच्छे दिन दिखाने की कुदरत रखता है, वो हमें खूबसूरत बनाने के लिए अच्छी कुदरत रखता है, वो हमारे दिल खूबसूरत बनाने के लिए कुदरत रखता है। हमने खुशियों के दिन में खुदाम यीशु मसीह अपने बेटे की पैदाइश में लेकर जाने की वो कुदरत रखता है, क्योंकि वो कुदरत रखने में कुदरत वाला है, क्योंकि उसमें तो हर कुदरत है, हर चीज मौजूद है। तो फिर हम क्यों एक दूसरे के रास्ते बंद करते हैं, कि जबकि खुदावंद खुद रास्ते खोल सकता है और वो रास्ते खोलते हैं। इसलिए हम, जैसे अभी मैंने एक पोस्ट बड़ी अच्छी पढ़ी थी आदिल अमीन साहब की, अगर हम एक हो जाएं तो कितने नेक हो जाएंगे। तो हम सब मिलकर इस बड़े दिन पर वादा करें कि हम सब एक हो जाएं, नेक हो जाएं, और खुदा के बेटे को खुश आमदीद करने वाले बने। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। हर दुखी इंसान को, जो भी इस दुनिया में है, किसी भी हवाले से बीमार है, किसी भी हवाले से, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और इस आने वाले दिनों में हर एक को खुशियां अता करे, और हर तरह से अपनी मसीही कौम को मुत्तहिद होने की ताकत। अपने मुल्क के लिए दुआ करता, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन सलामती के लिए, अच्छे लीडरों के लिए, ताकि वहां पर इंसानियत के काम हो, खुदा के काम हो। भले कोई भी ये त्योहार सारी दुनिया में मनाया जाता है, तो हमें अपने मुनज्जी दो आलम को सामने रखकर अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।